हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल एवन क्लासेस। एवन क्लासेस में आपका स्वागत है। एक बार फिर मैं आपके लिए लेकर आया हूं डिग्री। डिग्री क्या होती है ना? डिग्री का यूज कहां किया जाता है, डिग्री किस टाइप से बनती है, डिग्री की टाइप कितनी होती है, डिग्री कितनी प्रकार की होती है, ये सब आप इस वीडियो में सीखने वाले हैं। डिग्री को एडजेक्टिव शब्द कहा जाता है। डिग्री एक एडजेक्टिव शब्द है और एडजेक्टिव शब्द डिग्री को कहा जाता है विशेषण। नाउन की विशेषता को बताने के लिए, नाउन की विशेषता को बताने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें डिग्री या एडजेक्टिव शब्द कहा जाता है। वंस अगेन आई रिपीटेड, नाउन की विशेषता को बताने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें एडजेक्टिव शब्द या डिग्री कहा जाता है। गाइस, डिग्री कितने प्रकार की होती है? जो डिग्री है वो 3 प्रकार की होती है। कितनी टाइप की होती है? 3 टाइप्स ऑफ डिग्री, है ना। अब 3 टाइप्स ऑफ डिग्री, जिसमें फर्स्ट टाइप होता है जिसे नॉर्मली रूप से कहा जाता है पॉजिटिव डिग्री, है ना। पॉजिटिव डिग्री पहली होती है हमारी पॉजिटिव डिग्री। सेकेंड नंबर पे आती है हमारी कंपैरेटिव डिग्री। और थर्ड नंबर पे आती है हमारी सुपरलेटिव डिग्री। गाइस, डिग्री के 3 प्रकार होते हैं, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और फिर आती है हमारी सुपरलेटिव डिग्री। तो गाइस, पॉजिटिव डिग्री क्या होती है, कंपैरेटिव क्या होती है और सुपरलेटिव डिग्री क्या होती है, आज हम इस वीडियो में यही सीखने वाले हैं कि जो डिग्री है वो क्या होती है, कैसे होती है, डिग्री के फॉर्मेशन कितने होते हैं। मैं आपको बता देता हूं, जो डिग्री है उसके 2 फॉर्मेट होते हैं, एक वर्ड फॉर्मेशन होता है और दूसरा सेंटेंस फॉर्मेशन। ठीक है, कितने फॉर्मेशन होते हैं? 2 फॉर्मेशन। पहला जो फॉर्मेशन होता है हमारा वो होता है वर्ड फॉर्मेशन, वर्ड फॉर्मेशन। और सेकंड नंबर पे जो होता है हमारा वो होता है सेंटेंस फॉर्मेशन, सेंटेंस फॉर्मेशन। अब वर्ड फॉर्मेशन क्या होता है, सेंटेंस क्या फॉर्मेशन क्या होता है, हम इसको बाद में जानेंगे, लेकिन उससे पहले हम जान लेते हैं एडजेक्टिव शब्द। अब एडजेक्टिव वर्ड कैसे होते हैं? सर, हमें तो अभी यही नहीं पता है कि एडजेक्टिव वर्ड कैसे होते हैं। तो जो एडजेक्टिव शब्द, वह शब्द जो नाउन की विशेषता को बताते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा, एक वर्ड लिखा है यहाँ पर, जिसे मैंने लिखा है यहाँ पे राम। राम इज रिच। राम क्या है? अमीर है। तो राम की विशेषता कौन बता रहा है? अमीर होना। तो ये रिच शब्द आ गया, ये एडजेक्टिव शब्द है। ये कोई नाउन नहीं है, ये कोई प्रोनाउन नहीं है ना, ये कोई वर्ब नहीं है, ये एडजेक्टिव शब्द है जो विशेषता बताता है किसी भी वर्ड की, है ना, किसी भी नाउन की विशेषता को बताएगा। अब डिग्री क्या होती है? डिग्री जैसे लेवल, है ना, जिसका ए लेवल, किसी व्यक्ति का लेवल कम है, ज्यादा है ना, कोई अच्छा है, कोई बुरा है। तो ये डिग्रियां जो है वो कंपेयर करती है। क्या करती है? कंपेयर, तुलना करती है। एक मेरी तुलना किसी दूसरे से करती है, किसी दूसरे की तुलना किसी तीसरे से करती है। तो डिग्री में क्या होता है गाइस? डिग्री में कंपेयर होता है, तुलना होती है कि एक किसी व्यक्ति की तुलना मैंने किसी दूसरे एक व्यक्ति से कर दी, या किसी एक व्यक्ति की तुलना मैंने कई 10 व्यक्तियों से कर दी। तो ये क्या हो गया? कंपेयर है। तो गाइस, चलिए इस वीडियो में सीखने वाले हैं आज हम डिग्री। चलिए शुरू करते हैं वर्ड फॉर्मेशन इन डिग्री। अब वर्ड फॉर्मेशन इन डिग्री, सबसे पहले हम चेंज करने सीखेंगे वर्ड को। यदि हमने वर्ड चेंज करना सीख गए हम, तो सेंटेंस फॉर्मेशन भी हम आसानी से सीख सकते हैं। कैसे? देखो, टाइप 1 गाइस, इसमें 6 टाइप रहेगी हमारी। जो वर्ड फॉर्मेशन में 6 टाइप होती है, और जो हमारी पहली टाइप है वो क्या है? देखिए, यदि नाउन के अंत में, है ना, यदि नाउन के अंत में ई ना, देखिए गाइस, यदि हमें कोई सा भी वर्ड है ना, उस वर्ड के अंत लास्ट में, है ना, कोई किसी भी एडजेक्टिव शब्द के अंत में क्या हो, है ना, नाउन ई ना हो। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा टाल।
अब टाल क्या है? एडजेक्टिव शब्द है। टाल किसी भी व्यक्ति को, किसी भी वस्तु को, किसी भी चीज को ऊंचा बताने के लिए टाल का यूज किया जाता है। तो गाइस इसके अंत में ई नहीं है ना, और उसी वर्ड को, इस पॉजिटिव फॉर्म को हमें किसमें चेंज करना है? कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करना। गाइस सीडी का मतलब होता है कंपैरेटिव डिग्री और एसडी का मतलब होता है सुपरलेटिव डिग्री। गाइस मैंने ये शॉर्ट फॉर्म कर दिए हैं। तो किसी भी पॉजिटिव डिग्री को कंपैरेटिव डिग्री या सुपरलेटिव डिग्री में बदलने के लिए कौन कौन सी चीजें को है ना का यूज होता है या कौन सा फॉर्मेट का यूज होता है? तो सबसे पहले हम देख लेते हैं वर्ड फॉर्मेशन। तो गाइस फर्स्ट जो टाइप फर्स्ट है उसमें क्या है? यदि एडजेक्टिव शब्द के अंत में ई नहीं होता है तो उसे कंपैरेटिव में बताते हैं, तो उसके अंत में अपने को क्या जोड़ना है? कंपैरेटिव में ई आर जोड़ना है ना। पॉजिटिव फॉर्मेट में तो कुछ नहीं जोड़ना है ना। पॉजिटिव फॉर्मेट में तो आएगा कोई सा भी वर्ड, लेकिन उसको कंपैरेटिव फॉर्मेट में करना है हमें, तो उसके अंत में क्या जोड़ना है? ई आर। यदि उसके अंत में ई नहीं है तो हमें ई आर जोड़ना है। जैसे टाल है तो टाल को यदि हम कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करेंगे तो क्या बन जाएगा हमारा? टाल। कंपैरेटिव डिग्री की मेन पहचान गाइस क्या होती है? लास्ट में ई आर होता है। ठीक है, ध्यान देना। सुपरलेटिव डिग्री, यदि हमें इसी वर्ड को सुपरलेटिव डिग्री में चेंज करना है टाल को, तो गाइस सुपरलेटिव डिग्री में यदि ये होता है, यदि एडजेक्टिव शब्द के अंत में ई ना हो तो उसे सुपरलेटिव डिग्री में बदलते समय उसके अंत में हमें क्या जोड़ना है? ईएसटी जोड़ना है। क्या जोड़ना है गाइस? ईएसटी। तो हम यहाँ क्या जोड़ देंगे? जैसे कि टाल दे रखा है टाल, तो हम क्या कर देंगे? टालेस्ट। क्या आएगा? टालेस्ट। तो टाल मतलब ऊंचा, टालर मतलब और ऊंचा, और टॉलेस्ट मतलब सबसे ऊंचा, मतलब इससे ऊंचा कोई सी चीज है ही नहीं, है ना। तो ये सुपरलेटिव डिग्री। तो गाइस क्या करोगे आप? यदि एडजेक्टिव शब्द के अंत में ये नहीं होता है तो अंत में कंपैरेटिव बदलते समय एंड में हमें ई आर जोड़ना है और सुपरलेटिव में ईएसटी जोड़ना है। ठीक है, ऐसे अगला एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे स्मॉल है हमारे पास, स्मॉल छोटा, तो स्मॉल को कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करना है तो क्या बन जाएगा? स्मॉलर ई आर जुड़ जाएगा, है ना। और सुपरलेटिव डिग्री में क्या जुड़ जाएगा? स्मॉलेस्ट, है ना, ईएसटी जुड़ जाएगा। ठीक है, जैसे स्ट्रॉन्ग दे रखा है तो स्ट्रॉन्ग का क्या हो जाएगा? स्ट्रॉन्गर, है ना, स्ट्रॉन्गर ई आर जुड़ जाएगा। ठीक है, स्ट्रॉन्ग तो दे रखा है, इसके अंत में ई आर जोड़ना है, और सुपरलेटिव डिग्री में क्या जुड़ जाएगा? स्ट्रॉन्गेस्ट। ठीक है, और ब्लाइंड दे रखा है तो ब्लाइंड का क्या आ जाएगा? ब्लाइंडर, ई आर जुड़ जाएगा, और सुपरलेटिव डिग्री में क्या जुड़ जाएगा? ब्लाइंडेस्ट। ठीक है, इस तरीके से टाइप 1 हो जाएगा। वर्ड फॉर्मेशन में टाइप 1 ये है गाइस। और बहुत सारे वर्ड होते हैं एडजेक्टिव शब्द, यदि इसके अंत में ई नहीं आता है तो इस फॉर्मेट से आप उसको कंपैरेटिव या पॉजिटिव सुपरलेटिव डिग्री में चेंज कर दीजिएगा। टाइप सेकंड देखेंगे गाइस। तो यदि अभी यहाँ पे वर्ड में ई ना होने के कारण, और यदि यहाँ पे ई आता है, प्लस ई आता है, तो उससे क्या करना है अपने को? ई नहीं, मतलब ई आर नहीं जोड़ना है इसमें, हमें क्या जोड़ना है? ओनली आर, ई आर जोड़ देना। जैसे लार्ज दे रखा है तो इसको कंपैरेटिव डिग्री में क्या कर देंगे हम? लार्जर। सिर्फ लार्ज में क्या जोड़ दिया? ई आर जोड़ दिया। सुपरलेटिव डिग्री में क्या करेंगे हम? है ना, लार्जेस्ट। सिर्फ क्या जोड़ दिया अपन ने? एसटी जोड़ दिया, क्योंकि लार्ज में ई तो पहले से था, इसमें एसटी। तो टाइप 1 में यदि ई एंड में होता है ना, जैसे लार्ज में ई है तो इसको कंपैरेटिव में सिर्फ हमें आर जोड़ना है और सुपरलेटिव में एसटी जोड़ना है। ठीक है, जैसे कि ब्रेव दे रखा तो इसमें क्या जाएगा? ब्रेवर, है ना, आर जोड़ दिया, इसमें ब्रेवेस्ट। तो इस तरीके से हम टाइप 2 को कर सकते हैं। शुरू करते हैं थर्ड टाइप। अब थर्ड टाइप में क्या होता है गाइस? आपने सीवीसी कॉन्सेप्ट के बारे में सुना होगा। सीवीसी, सीवीसी कॉन्सोनेंट ओवेल्स कॉन्सोनेंट। ठीक है, कॉन्सोनेंट ओवेल्स कॉन्सोनेंट। गाइस व्यंजन, स्वर, व्यंजन के बारे में आप सुना है ना। एडजेक्टिव शब्द के यदि अंतिम 3 अक्षर की स्थिति, एडजेक्टिव वर्ड, जैसे कोई सा भी एडजेक्टिव वर्ड है, जैसे बिग है, रेड है ना, इनके लास्ट 3 वर्ड्स की स्थिति यदि सीवीसी में रहे, सीवीसी कॉन्सोनेंट ओवेल्स कॉन्सोनेंट में रहे, तो आपको क्या करना है कि जो लास्ट वाला कॉन्सोनेंट है, जो लास्ट वाला कॉन्सोनेंट है, आपको उसको क्या कर देना? डबल कर देना है ना। और डबल करने के बाद उसके अंत में आपको ई आर जोड़ देना है ना। आज समझ आया? एक बार फिर बोल रहा हूं, यदि एडजेक्टिव शब्द हमारा किस पोजीशन में हो? सीवीसी कॉन्सोनेंट ओवेल्स कॉन्सोनेंट। जैसे डी कॉन्सोनेंट है, आई ओवेल है और जी कॉन्सोनेंट है, तो ये
सीवीसी कॉन्सेप्ट बन रहा है, तो आपको क्या करना है, कंपैरेटिव में बदलते समय इसके अंत में आपको ईआर जोड़ देना है ना। अब ईआर जोड़ना है, लेकिन जो लास्ट वाला कॉन्सोनेंट जो जी था है ना, आपको क्या कर देना, डबल जी कर देना है, ठीक है। तो बिग का क्या हो जाएगा, बिगर, और सुपरलेटिव डिग्री में क्या हो जाएगा, बिगेस्ट, ठीक है। नेक्स्ट अगला देखते हैं, जैसे रेड, रेड मतलब लाल। अब इसको कंपैरेटिव डिग्री में देखेंगे तो जैसे हमने यहाँ पे देखा कॉन्सोनेंट हमारा क्या है, कॉन्सोनेंट हमारा कॉन्सोनेंट कॉन्सेप्ट, तो सीवीसी बन रहा है, तो बस लास्ट वाला कॉन्सोनेंट को डबल कर दो, डी को ईआर जोड़ दो, और सुपरलेटिव में ईएसटी जोड़ दो। सेम, बस सुपरलेटिव में भी सेम करेंगे जो हम कंपैरेटिव में कर रहे हैं। क्यों, बस उसके अंत में ईआर जोड़ रहे हैं, यहाँ पर हम ईएसटी जोड़ेंगे। ये हमारा कॉन्सेप्ट। ऐसे कितने बड़े वर्ड आ जाए, जरूरी नहीं कि बिग है, रेड है ना, इससे कहीं ऐसे वर्ड हैं जिनके लास्ट वाले 3 वर्ड्स क्या हो, सीवीसी कॉन्सेप्ट में, है ना। अब नेक्स्ट अगला टाइप देखते हैं, टाइप 4। अब टाइप 4 में क्या है गाइस, सी प्लस वाई। अब सी प्लस वाई क्या है, कॉन्सोनेंट प्लस वाई, मतलब व्यंजन के साथ क्या आना चाहिए, लास्ट में वाई आना चाहिए। तो आपको क्या करना है, वाई को हटाकर उसमें क्या जोड़ देना है, कंपैरेटिव में आई ई आर, ठीक है, आई ई आर जोड़ देना, मतलब जो वाई है वो हमारा हट जाएगा, वो किस में बदल जाएगा, आई में बदल जाएगा, ठीक है। क्या करना, लास्ट के 3 वर्ड, लास्ट के वर्ड क्या हो, वाई, और वाई से पहले कॉन्सोनेंट, तो आपको क्या करना है, आपको वाई को हटाकर ई आर जोड़ देना। जैसे लेजी है तो लेजियर हो गया, लेजिएस्ट हो गया, ठीक है। वाई को हटा दिया, वाई की जगह पर हमने क्या बना दिया, आई बना दिया। नेक्स्ट जैसे देखते हैं हम हैवी। अब हैवी क्या है, हैवी में लास्ट में क्या है, वाई, वाई से पहले कॉन्सोनेंट है, तो बस उसको वाई को हटाकर हम आई आर जोड़ देंगे, और सुपरलेटिव में आई एस टी जोड़ देंगे। गाइस वर्ड फॉर्मेशन बहुत ज्यादा इजी है। जैसे टाइप 5, लेकिन गाइस यदि हमें वर्ड फॉर्मेशन आता है तो हम सेंटेंस फॉर्मेशन कर सकते हैं, अदरवाइज हम सेंटेंस फॉर्मेशन नहीं कर सकते। टाइप 5 देखिए गाइस, टाइप 5 में देखेंगे, जैसे हमें देखना है लास्ट वाले। अब टाइप 5 में क्या आएगा, कॉन्सेप्ट इसका, यदि आपके पास जो एडजेक्टिव वर्ड आ रहा है, यदि आपके पास जो एडजेक्टिव वर्ड आ रहा है, यदि वह संधि के रूप में हो, है ना, किसके रूप में हो, संधि के रूप में। जैसे आपने संधि समास पढ़े होंगे ना, है ना, तो वही आप संधि के रूप में यदि होते हैं तो आपको क्या करना है, उसको उसके कंपैरेटिव में बदलते समय उसमें क्या जोड़ देना, मोर, सुपरलेटिव में जोड़ना है उसमें मोस्ट। जैसे कि ब्यूटीफुल, तो मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल हो जाएगा हमारा वर्ड, क्या हो जाएगा, है ना, कि ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल और मोस्ट ब्यूटीफुल। जैसे केयरलेस, अब ये भी केयरलेस एक संधि के रूप में है, तो मोर केयरलेस, मोस्ट केयरलेस होगा। यहाँ पे वंडरफुल हो गया तो मोर वंडरफुल या मोस्ट वंडरफुल, ठीक है। जैसे डाउटफुल हो गया तो क्या, मोर डाउटफुल, मोस्ट डाउटफुल, है ना, ऐसे कर सकते हैं। गाइस देखिए अब टाइप 5, बात करते हैं टाइप 6। अब टाइप 6 में हमें क्या करना है गाइस, टाइप 6 में कोई भी रूल काम नहीं करेगा, है ना, मतलब आपका कोई भी रूल वर्क नहीं करेगा टाइप 6 में। तो यदि टाइप 6 में यदि कोई भी रूल हमारा काम नहीं करे, फर्स्ट वाला रूल हम मैंने पहले बता चुका हूं कि फर्स्ट वाला जो रूल है हमारा, यदि एडजेक्टिव शब्द के अंत में ई ना हो, है ना, या फिर ई हो, सीवीसी कॉन्सेप्ट, सी प्लस वाई, है ना, या संधि के रूप में, तो गाइस ये टाइप 6 में कोई भी रूल काम नहीं करेगा, जो तीनों फॉर्मेट में अलग डिग्रियां होती है। जैसे गुड, है ना, गुड की कंपैरेटिव डिग्री बनती है बेटर, सुपरलेटिव डिग्री बनती है बेस्ट। जैसे आ गया हमारा बेड, बेड की कंपैरेटिव डिग्री बनेगी ऑर्स, और सुपरलेटिव डिग्री बनेगी वर्स्ट। जैसे ओल्ड तो ओल्डर, ओल्डेस्ट, मच, मोर, मोस्ट। तो गाइस कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो जिसमें कोई भी रूल काम नहीं करता, वहां टाइप 6 होता है, और जो स्वयं अपने आप में ही चेंज हो जाता है। कुछ एडजेक्टिव शब्द ऐसे होते हैं। तो गाइस ये थे हमारे वर्ड फॉर्मेशन, और वर्ड फॉर्मेशन का वीडियो आपको एक बार देखने के बाद ही समझ आ गया होगा, है ना। गाइस यदि वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करना मत भूलिएगा। तो